हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज के स्पेशल वीडियो में उद्योग से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और आपको बता दूं कि ये पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो कि आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 92 है। सुनिश्चित लागत का अर्थ है। तो जो सुनिश्चित लागत है उसका अर्थ होता है उत्पादक संसाधनों के लिए की गई अदायगियाँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है। तो किसी भी उद्यमी का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है जोखिम उठाना। और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो इसको याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीक, कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है। तो क्या माना जाता है? मानव पूंजी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया है इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है। जो वस्तुएं दुर्लभ हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, उन्हें कहते हैं आर्थिक वस्तुएं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का उत्पाद शुल्क देय होता है उसके। तो किस संदर्भ में देय होता है वस्तु का उत्पाद शुल्क? तो याद रखिएगा, उत्पादन के संदर्भ में। 97 नंबर क्वेश्चन है। चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है। तो चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से चीज़ों की कीमतें कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। आगे देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सही मिलान करना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा सही मिलान? जो बाल्को है वो कहाँ पर स्थित है? तो कोरबा में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि एल्यूमिनियम कंपनी है। दूसरा जो ऑप्शन है हिंद एल्को जो है उसका स्थान कहाँ पर है? रेणुकूट में। ठीक है। और जो तीसरा है IND एल्को जो दिया है तीसरा ऑप्शन, ये कहाँ पर अवस्थित है? हीराकुंड में। और जो नाल्को है ये कोरापुट में स्थित है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन, भारत में हाल ही में इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या बोले कथन? वाइजिंग स्टील प्लांट मिनी रत्न घोषित हुआ है। और दूसरा कथन बोल रहा है इसको का सेल के साथ विलय पूरा हो गया है। तो इनमें कथन में से कौन सा कथन इसका सही आंसर हो जाएगा? तो याद रखिएगा, केवल 2 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में से शुरू हुआ है। तो कहाँ पर शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर जो अशोक लेलैंड हिंदुजा समूह दिया है और जो हिंडाल्को दिया है MB बिरला समूह, ये यहाँ पर सही है। ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 इसका सही आंसर होगा। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है? राउरकेला इसका सही आंसर होगा। आगे देख लेते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है दोस्तों। तो MMTC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। तो ये कथन सही है। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड की स्थापना MMTC ने उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त रूप से की है। तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित का मिलान करना है। तो निम्नलिखित का मिलान कीजिए दोस्तों। जो भेल है, भेल कंपनी BHEL, वो कहाँ किसके लिए संबंधित है? विद्युत के लिए, विद्युत का उत्पादन करती है। HAL जो कंपनी है दोस्तों, ये किसका उत्पादन करती है? तो वैमानिकी की। ठीक है, जो एरोप्लेन के पार्ट्स होते हैं उसका निर्माण करती है। सेल की बात करें तो सेल क्या है? तो सेल है लोह इस्पात के लिए फेमस। ठीक है, और HOCl जो है रसायन के लिए, ऑयल के लिए। तो याद रखिएगा इसको भी।
आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। 1991 की औद्योगिक नीति की अनेक बिंदुओं पर आलोचना हुई, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु उनमें से नहीं था? तो कौन सा बिंदु नहीं था? तो कृषि सेक्टर की अपेक्षा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 106 नंबर क्वेश्चन। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह थी, तो वह कौन सी थी? 1948 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ है? तो याद रखिएगा 1991, 92 इसका सही आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन। भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो किस रूप में कार्य करता है? एक औद्योगिक बैंक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई वह था, तो किस वर्ष अपनाई गई? 1991 में। अगला क्वेश्चन। चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है और भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो 2 और 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि, तो किस लिए बढ़ गई है दोस्तों? उपरोक्त सभी प्रदान करता है। तो यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, उत्पादों को आकर्षक बनाता है और उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। 112 नंबर क्वेश्चन। भारत निर्माण योजना का संबंध है, तो भारत योजना निर्माण का संबंध जो है वो है अवस्थापन विकास से। याद रखिएगा, ये भी बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, तो किसके लिए? उपरोक्त सभी नीतियों मतलब वैश्विकरण नीतियों के, निजीकरण नीति को और उदारीकरण नीति को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। 114 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो कौन सा राज्य है प्रमुख उत्पादक? तो महाराष्ट्र इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो कहाँ पर होता है? गुजरात से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। 117 नंबर क्वेश्चन। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? तो भारत में जो जूट का अधिकतम क्षेत्र है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल में। तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? तो किसे माना जाता है? बांग्लादेश को प्रमुख प्रतिद्वंदी माना जाता है जूट के लिए। 119 नंबर क्वेश्चन। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जो कि वडोदरा में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक वाइज लेके आता रहता हूँ, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। 120 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? TCS इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 121 नंबर क्वेश्चन है। नवरत्न स्टेट से संबंधित है, तो नवरत्न जो स्टेट्स है वो सार्वजनिक कंपनी से संबंधित है। याद रखिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किन 2 कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो किन कंपनियों को दिया था 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा? तो याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है काफ़ी बार। तो BHEL और जो गेल कंपनी है इन्हें महारत्न का दर्जा 2013 में दिया गया था। आगे देख लेते हैं 123 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो किसे नवरत्न का दर्जा नहीं मिला है दोस्तों?
तो BEL इसका सही आंसर होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, भारत में महारत्न एवं नवरत्न सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या कितनी थी? तो ये संख्या थी 7 और 17। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, काफ़ी बार पूछा है। तो राउरकेला स्टील संयंत्र इसका सही आंसर होगा। 126 नंबर क्वेश्चन, भिलाई स्टील प्लांट किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो है रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। तो क्या कारण बताया गया था? केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योग से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों को समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। 128 नंबर क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो ये अवधारणा जो शुरू की गई थी ये सबसे पहले चीन में शुरू की गई थी। 129 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? तो ACC जो कंपनी है ये सार्वजनिक क्षेत्र का या सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम माना जाता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, याद रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं 131 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख IT कंपनी नहीं है? तो कौन सी प्रमुख IT कंपनी नहीं है दोस्तों? रेमंड्स इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्गम का उदाहरण है? तो कौन सा होगा? मारुति उद्योग लिमिटेड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 133 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? इस्पात उद्योग इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 134 नंबर क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है दोस्तों? ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया इसका सही आंसर होगा। 135 नंबर क्वेश्चन, शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? तो शर्करा फैक्ट्रियों की सबसे अधिकतम संख्या जो है वो है यूपी में, इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा है ये। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जो पीतमपुर है ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये भी पूछा जाता है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो है उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन है? तो पंजाब एवं हरियाणा इसका सही आंसर होगा, रासायनिक उर्वरकों को 2 उपभोक्ता, ठीक है। 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? PFC इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, तातीपाका तेल शोधन शाला किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है ये? आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो उम्मीद है कि दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट टॉपिक वाइज MCQ रूप में कवर किया है। उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर या प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। और मैंने कंप्लीट टॉपिक वाइज MCQ के रूप में कवर किया है और ऐसे ही हमेशा वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।